ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी की माता मीततन जाहिलिया अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मिल्लत बरादरान ईमानिया व इस्लामिया मुनासिबत बीबी फातिमा ज़हरा से रोज़ा मजालिस आज अपने पहले मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तवील अरसे के बाद फिर एक मरतबा खिदमत करने का शरफ हासिल हुआ और सबसे पहले अगर मैं मिंबर पर बैठा हूँ, खिताबत किया हूँ, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया है, जहाँ से मैंने सीखा और ये आपकी मोहब्बत है कि आपने नवाजा और आप सवाल पैदा मोहम्मद। देखिए उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे जगह बैठने का शरफ अता किया है कि जहाँ के दर्स ने, जहाँ के दर्सगाह ने, जहाँ के ताल्लुकात ने हमें इस भटकती हुई दुनिया में भटकने नहीं दिया है। और उस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम जैसे बेऔकात लोगों को फर्श अज़ा की सूरत में ज़मीन पे रह के आसमान पे बैठने का शरफ अता किया है। जहाँ पे आप बैठे हैं ये है फर्श अज़ा। अब आप इसको ज़मीन न कहिएगा बल्कि ये आसमान है। क्यों? इसलिए कि फर्श अज़ा मंज़िल मेराज से कोसों आगे नजर आता है। इसलिए कि मेराज उसे कहते हैं जहाँ नबी नालैन पहन के जाएं। फर्श अज़ा उसे कहते हैं जहाँ नबी पाबंद ना आए, जहाँ नबी पाबंद ना आए। मेराज उसे कहते हैं जहाँ नबी के नाज उठाए जाते हैं। फर्श अज़ा उसे कहते हैं जहाँ रोने वालों के नाज उठाए जाते हैं, जहाँ रोने वालों के नाज उठाए जाते हैं। उस खुदा का लाख लाख शुक्र है उसने हमारी आँखों के अंधे कुएं को यूसुफ अशकी अज़ाता फरमाया है और ऐसी दौलत अज़ाता फरमाई है कि कल जब महशर की भीड़ में सारी दुनिया कंगाल खड़ी होगी उसने हमें आंसू की दौलत से माला माल कर दिया। उसने हमें आंसू की दौलत से माला माल कर दिया। अब ये आपके मुकद्दर की बात है कि आप फर्श अज़ा पे आके बैठे हुए हैं। मियाँ
आप कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आप फिरदौस जलालपुरी को सुनने के लिए आए हैं तो गलत नहीं, आप अहले बैत की फजाइल सुनने के लिए आए हैं। आप अहले बैत की फजाइल सुनने के लिए आए हैं। इतनी शिद्दत की ठंडक है, आप लोगों को जबकि बिस्तर में होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों का बैठने बताता है कि जिस्मों पे हुकूमत भले ही किसी और की हो, लेकिन दिलों पे फकत अहले बैत की होती है। लेकिन दिलों पे फकत अहले बैत की होती है। देखिए फर्श अदा हम आप गए हैं, यकीन जानिए, यकीन मानिए कितनी दूर से आप आ गए, 10 कदम से आ गए, 20 कदम से आ गए, 50 कदम से आ गए, 100 कदम से आ गए। जरा फिक्र करिए, तसव्वुर करिए, जो अहले बैत को जन्नत छोड़ के आ गए हो, जो अहले बैत खुद जन्नत छोड़ के आ गए हों, और इसी फर्शादा पे अली भी आके बैठे हुए हैं, नबी भी आके बैठे हुए हैं, फातिमा भी आके बैठे हुए हैं। यहाँ पे वो लोगों का आने का मतलब क्या है? नूरी मखलूकात को वो लोग छोड़ के फर्शादा पे आके बैठे हुए क्यों? अहले बैत बनने आए हैं, अहले बैत बनाने आए हैं। खुद हैदर आके बैठे हुए हैं, हैदर बनने नहीं आए हैं, अबूजर बनाने आए हैं, गद्दार बनाने आए हैं, कमर बनाने आए हैं। और खुद जनाबे बीबी फातिमा ज़हरा अगर फर्शादा पे आई है तो खुद अहले बैत बनने नहीं आई है, बल्कि औरतों को फिस्सा बनाने आई है। सलवात पे रसूल ने फरमाया है कि अगर हम नीचे ना आते तो कुरान नीचे ना आता, दुआ ऊपर ना जाती। अगर हम नीचे ना आते तो कुरान नीचे ना आता, दुआ ऊपर ना जाती। भाई अहले बैत ने हम लोगों के मुकद्दर को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। क्यों? इसलिए कि जब वो मदीने में नहीं थे तब तक कि वो मदीना था, जब तक कि वो नजफ में नहीं थे तब तक कि वो नजफ था, जब तक कि वो करबला में नहीं थे तब तक कि वो करबला था। भाई अहले बैत अर्श में गए, अर्श मुअल्ला बना दिया, मदीने में गए, मदीना मुनव्वरा बना दिया, मक्के में गए, मक्का मुकर्रमा बना दिया, मदीने में गए, मदीना मुनव्वरा बना दिया, नजफ में गए, नजफ अशरफ बना दिया, भाई करबला में गए, करबला मुअल्ला बना दिया। सल्लल्लाहु यही वजह है, यही सबब है हम जो मजलिस करते हैं इसमें रिज़्क़े इल्मे अली तकसीम करते हैं। ये हमारा करीना है, ये हमारा सलीका है कि हम जो ये मजलिसें वगैरह करते हैं ताकि इसमें रिज़्क़े इल्मे अली तकसीम किया जा सके, ताकि कौम भटक ना पाए, गुमराह ना हो पाए। इसलिए कि नबी ने फरमाया मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा है, ताकि मेरी कौम गुमराह ना होने पाए, मेरी कौम भटकने ना पाए। नबी ने क्या फरमाया? 10-20 के दरवाजे हैं, वही शहर भी एक है, दरवाज़ा भी एक है। देखिए मामूली से शहर होते हैं जिनके एक से ज़्यादा दरवाजे होते हैं। लखनऊ कितने दरवाजे, उन्नाव कितने दरवाजे, कानपुर कितने दरवाजे, दिल्ली कितने दरवाजे। लेकिन शहर उलूम रिसालत जो कि इस्लाम पर मुहित है, अनफुस व आफाक पर मुहित है, उसका फ़कत एक ही दरवाज़ा है, उसका फ़कत एक ही दरवाज़ा है। रसूल ने फरमाया कि अगर बहुत सारे दरवाजे बनाने होते तो मैं बहुत से दरवाजे मुकर्रर कर देता, मेरे लिए आसानी भी थी। लोग कुछ देर के लिए इत्मीनान हो जाते, वो लोग खुश हो जाते। मैं किसी को इल्म का दरवाज़ा बना देता, किसी को इल्म का दरवाज़ा बना देता, किसी को तशहीर का दरवाज़ा बना देता, किसी को हैरत का दरवाज़ा बना देता, लोग खुश हो जाते। अब उनको फिर दरवाजे के साथ साथ उन्हें खिड़कियाँ नजर न आती, उन्हें छत नजर न आती। जबकि रसूल इल्म का घर नहीं है, इल्म का शहर है, और शहर में छतें नहीं होती हैं, दरवाजे होते हैं। और शहर में छतें नहीं होती हैं बल्कि दरवाजे होते हैं। रसूल ने फरमाया कि अगर मैं चाहता तो बहुत से दरवाजे मुकर्रर कर देता, लोग इत्मीनान हो जाते, मैं भी परेशान ना होता। किसी को इल्म कलाम का दरवाज़ा बना देता, किसी को इल्म सर्फ महल का दरवाज़ा बना देता, किसी को इल्म मंतिक का दरवाज़ा बना देता, किसी को फलसफे का दरवाज़ा बना देता, किसी को दिरायत का दरवाज़ा बना देता। लेकिन नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत को गवारा ना हुआ, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ कि मैं इन्हें इतने दरवाजे बना दूं कि ये लोग गुमराह हो जाए, भटक जाए। लिहाजा मैंने फरमा दिया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजा है। जिसे जो भी चाहिए हो वो इधर से आके ले ले। ये कोई कॉलेज का दरवाजा नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी का दरवाजा नहीं है जहाँ पे हर सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है। कोई केमिस्ट्री
मिस्री वाला पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा सकता है, पॉलिटिक्स वाला अरबी नहीं पढ़ा सकता है, अरबी वाला फ्रांसी नहीं पढ़ा सकता है, फ्रांसी वाला प्रोफेसर उर्दू नहीं पढ़ा सकता है। नबी ने फरमाया कि मैं एक ऐसे स्पेशलिस्ट टीचर को छोड़ के जा रहा हूँ जिसे जो भी चाहते हो कोई दर्स आके ले, इल्म चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, इल्म चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, हुस्न चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, इश्क चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, खुल्क चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, हुस्न चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, आदाब ज़कात चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, कुरान चाहते हो अली के दरवाजे पर आओ, कोई हलाकत से बचना चाहते हो तो अली के दरवाजे पर आओ। हलाकत से बचना चाहते हो तो अली के दरवाजे पर आओ। मैंने तमहीद के तौर पर कुछ बातें पेश की। मैंने जिस हदीस का इंतखाब किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम को माने बगैर मर जाए, नहीं पहचाने बगैर मर जाए, वो जाहिलियत की मौत मरता है। देखिए, मसला इकरार अहले बैत का नहीं है, मसला इरफानी अहले बैत का है, मसला मानने का नहीं है, मसला पहचानने का है। देखिए, इस कायनात में 73 फिरके हैं। रसूल ने क्या फरमाया कि सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। इस कायनात में 73 फिरके हैं जिनमें से सारे के सारे अहले बैत को मानते हैं। आपको एक भी फिरका ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अहले बैत को ना मानता हो। अली नबी के दामाद हैं, सभी मानते हैं। अली नबी के भाई हैं, सभी मानते हैं। अली फातेह खैबर हैं, सभी मानते हैं। अली कुल्ले ईमान हैं, सभी मानते हैं। अली मर्द मैदान हैं, सभी मानते हैं। फातिमा तो कलबी, सभी मानते हैं। जनाब ज़हरा रसूल की बेटी हैं, सभी मानते हैं। फातिमा तो बज़ातुल मिन्नी, सभी मानते हैं। वो अली जवाज़ुल जन्नत, सभी मानते हैं। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, सभी मानते हैं। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, सभी मानते हैं। आए तत्हीर में अहले बैत की इस्मत का ऐलान किया गया है, सभी मानते हैं। आए मुअद्दत में अहले बैत मुअद्दत का जिक्र किया गया है, सभी मानते हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, नबी ने फरमाया है कि इस कायनात में 73 फिरके होंगे जिनमें से एक फिरका जन्नती होगा। आइए देखते हैं, सुन्नियों से लेकर वहाबियों तक, वहाबियों से लेकर शाफियों तक, शाफियों से लेकर राफियों तक, राफियों से लेकर हम्बलियों तक, हम्बलियों से लेकर हनफियों तक। आपको एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अहले बैत को न मानता हो। अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि ये बताओ रसूल के नवासे का क्या नाम है, कोई क्या नहीं कहेगा खलीफा हसन, खलीफा हुसैन, बल्कि वो यही कहेगा इमाम हसन, इमाम हुसैन। और ये सारे फिरके वाले अहले बैत को मानते हैं तो एक ही क्यों जाएगा जन्नत में? ख्वाजा में नबी कहेंगे भाई मानने वाला नहीं जाएगा, पहचानने वाला जाएगा। मानने वाला नहीं जाएगा बल्कि पहचानने वाला जाएगा। लिहाजा नबी भी ये नहीं चाहते हैं कि अहले बैत को माना जाए, बल्कि नबी भी चाहते हैं कि अहले बैत को पहचाना जाए। खुद मस्जिद नबवी छलक रही थी, लेकिन खुद नबी भी ये नहीं चाहते हैं कि मौला अली को माना जाए, बल्कि नबी भी ये चाहते हैं कि मौला अली को पहचाना जाए। लिहाजा मानते तो सभी थे। शब हिजरत रसूल के बिस्तर पर सोते हुए देखा, शुजाअत को सबने माना। खैबर से लौटते वक्त अपना सारा माल गरीबों में खैरात कर दिया। फिर सखावत को सबने माना। फिर चांद को सूरज को पलटाते हुए देखा। फिर कुदरत को सबने माना। जब मानते सभी थे तो नबी ने भी यही कहा कि मुझे अली को मनवाना नहीं है बल्कि पहचानवाना है। अगर मनवाना होता फकत कहते कि फहाज अली मौला, पसिया भी उसके मौला है। लिहाजा मनवाना भी था और पहचानवाना भी था। इस वजह से कहा मन कुल तो मौला, मैं जिसका मौला उसके लिए अली मौला है। लिहाजा नबी ने पहचानवाया है अली को। अज़ीज़ान मोहतरम, कुंतो से याद आया कि कुंतो नबिय्यन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। अब जैसे ही नबी ने फरमाया कि मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला। अब नबी किस के मौला? आदम ने कहा मेरे मौला, नूह ने कहा मेरे मौला, ज़करिया ने कहा मेरे मौला, समदिया ने कहा मेरे मौला, यहया ने कहा मेरे मौला, मूसा ने कहा मेरे मौला, ईसा ने कहा मेरे मौला, समदिया ने कहा मेरे मौला। अब जैसे ही कहा फहाद अली को मौला, बस ये अली उसके मौला है। अब अली किसके मौला? इसका मतलब ये हुआ कि नबी आदम के मौला, अली आदम के मौला, नबी नूह के मौला, अली नूह के मौला, नबी ज़करिया के मौला, अली ज़करिया के मौला, नबी समदिया के मौला, अली समदिया के मौला, नबी मूसा के मौला, अली मूसा के मौला।
अक्सर नौजवान महफिलों में मजलिसों में नारे लगाते हैं, आदम का मौला अली अली, नूह का मौला अली अली, ईसा का मौला अली अली, मूसा का मौला अली अली। भाई हम लोगों का ये नारे का लगाना और नारे का जवाब देना ये बताता है हम अहले बैत को मानने वाले भी हैं, पहचानने वाले भी हैं। हम अहले बैत को मानने वाले भी हैं, पहचानने वाले भी हैं। खुद जंग खैबर में मौला अली ये नहीं चाहते कि मुझे माना जाए, मौला अली भी ये चाहते हैं कि मुझे पहचाना जाए। जब मौला कायनात जंग खैबर में पहुंचे, पत्थर पे अलम गाड़ा, एक यहूदी बैठ के देख रहा था, हाथ में तौरात लिए हुए था। अब जैसे ही मौला ने पत्थर पे अलम गाड़ा, फौरन उस यहूदी ने पूछा, अरे भाई आपका क्या नाम है? मौला ने फरमाया मेरा नाम अली है। मौला ने फरमाया मेरा नाम अली। देखिए यहूदी था मगर किस्मत का अच्छा था, एक साथ तौरेत भी पढ़ रहा है, एक साथ कुरान भी देख रहा है, तौरेत पढ़ पढ़ के कुरान देख रहा है। भाई आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम अली है। कुछ देर ठहरे, अब मरहम को आते हुए देखा, फौरन जुमला बदल दिया, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। यहूदी आलिम से अपना नाम अली बताया, मरहम को आते हुए देखा, अपना नाम हैदर बताया। क्यों? इसलिए कि यहूदी आलिम से वो नाम बताया जो उसके इल्म में था, मरहम से वो नाम बताया जो उसके दिल में था। मरहम से वो नाम बताया जो उसके दिल में था। मरहम की माँ ने क्या कहा था कि खबरदार हैदर नामी शख्स से न लड़ना, मारा जाएगा। जुमला सुनिए, यहूदी आलिम से वो नाम बताया जो उसके इल्म में था, मरहम से वो नाम बताया जो उसके दिल में था। जुमला ये है कि जिसे सबके इल्म का इल्म हो उसे अली कहते हैं, और जिसे सबके ख्वाबों की खबर हो उसे हैदर कहते हैं। जिसे सबके इल्म का इल्म हो उसे अली कहते हैं, और जिसे सबके ख्वाबों की खबर हो उसे हैदर कहते हैं। लिहाजा अहले बैत खुद यही चाह रहे हैं कि हमें माना न जाए बल्कि पहचाना जाए। अच्छा, खुद बीबी ज़हरा दरबार में जाके ये बता रही हैं कि मैं फिदा मरवाने नहीं आई हूँ बल्कि पहचानवाने आई हूँ कि मेरा ही है। अच्छा, यहाँ पर रुक के कुछ बात याद करें ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए, ताकि सही से समझ में आ जाए। सलाम पर मोहम्मद वाले। यहाँ से बस पेश करना कुछ अलग से ताकि ये बात यहाँ से मुत्तसिल हो जाए। जब जंग खैबर फतह हुई, फतह होने के बाद मौला अली ने जब मरहम को मारने के बाद हुआ क्या था कि जो भी उस रास्ते से गुजरता था, यहूदी करते क्या थे, मुसलमान को मारते थे और मार के फेंक देते थे। मारने के बाद काफिर थे, सामान लूटते थे, मारते थे, खत्म कर देते थे। ये बात पहुंची रसूल तक। रसूल ने मौला अली को दोबारा भेजा खैबर में। अली है कि जो दूसरी बार खैबर में पहुंचे। अब वहाँ पे जो बड़े बड़े उलमा थे, यहूदियों को सबको इकट्ठा किया, बुलाया कि देखो जो तुम लोग ये कर रहे हो वो गलत है, भूल गए हो मरहम को मैंने मारा है, अगर तुम्हें जंग करना है तो मुझसे जंग करो, बेकसूर मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? याद रहे ये वही अली है जिसने मरहम को मारा था, हाथ भी वही है, जुल्फकार भी वही है, जिसका जब मन करे आ जाए मुकाबला कर ले, जिसका जब मन करे आ जाए मुकाबला कर ले। मौला ने मोहलत दी कि रात भर का टाइम है, सोच लो फिर बताना। रात गुजर गई। जब रात गुजरी, अब उसके बाद यहूदी के जो उलमा लोग थे वो लोग आए, हुजूर माफ़ कर दिया हमको, हमसे खता हुई है, गलती हुई है, हमने अभी तक जितने भी मुसलमानों को मारा है, जितना सामान लूटा है, हम उसका जुजिया देने के लिए तैयार हैं। ये रहा पूरा फिदक, हम ये हिबा कर रहे हैं रसूल को। साइन हुई, मौला अली ने भी साइन किए। अब वो लेके पहुँचे, रसूल को दिखाया, रसूल ने भी साइन की। अब जब ये फिदक का हिस्सा मुकम्मल हो गया,
मुकर्रर हो गया। यकीन मानिए 7 हिजरी को खैबर फतह हुआ और 11 हिजरी को रसूल की वफात हुई। अब इतने दरमियान में अगर किसी दूसरे का हक था तो रसूल के पास 4 साल तक था। 11 साल 4 साल बीच में हो रहे हैं। तो ये अगर हक होता मुसलमानों का, और जो यहूदी ने हिबा किया फिदक, वो ये कह के दिया है कि मुसलमानों को नहीं दे रहे, मुसलमानों के रसूल मोहम्मद को दे रहे हैं। मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं फिदक, बल्कि मुसलमानों के रसूल मोहम्मद को दे रहे हैं। अब ये बात हो गई मुकम्मल। अब वहाँ पे आ गए। अच्छा, जब वफात हुई, अब जब खलीफा बने वो, अब बैठे, यकीन जानिए जोश जोश में खलीफा बन के बैठ गए। अब वहाँ पे कितना हिस्सा देना है, कौन सा मुसाफिर आ रहा है, उसे कहाँ ठहराना है, कितना पैसा खर्चा होना है, फौजियों की रकम, सिपाहियों की तादाद, उनकी तनख्वाह, अब सब कुछ देखना है। कितने गरीब हैं, कितने मिस्कीन हैं, हॉल हॉल में तो बैठ गए। अब उनकी इतनी आमदनी भी नहीं कि कहाँ से पूरी की जाए। अब वो परेशान होना शुरू हुए। अब उनका दिमाग दौड़ा। अब वो ये कहने लगे कि जब रसूल की हुकूमत थी, रसूल की खिलाफत थी, तब तो कोई भूखा नहीं सोया। अब ये सब क्या हो रहा है कि किसी का हक पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तो पता ये चला कि जो खास करीब वाले मुखबरी थे, उन्होंने फरमाया कि दरअसल बात ये है कि एक फिदक है जिनमें 7 बागात हैं, वहाँ से 40 लाख दिनार आता था रसूल के पास। वहां से 40 लाख दिनार आता था रसूल के पास, जिनमें से सारी कमियां पूरी की जाती थी। अब जैसे ही ये सुना, फौरन उस खलीफा ने अपने सारे फौजियों को भेज के फिदक पे जो है अपना कब्जा करवाया। अब ये बात बीबी ज़हरा को पता चली। अब देसी बीबी ज़हरा को ये बात पता चली तो फौरन बीबी ज़हरा दरबार में पहुंची कि सुनो, अब तुम्हारा मुकाबला फातिमा से हो रहा है। अब यहाँ से पूरी बात मुकम्मल होने वाली है। तुम्हारा मुकाबला फातिमा ज़हरा से होने वाला है। अब जैसे ही बीबी दरबार में पहुंची, भाई झूठे ने झूठी हदीस सुनाना शुरू किया, सच्ची ने सच्ची आयतें सुनाना शुरू की। भाई बीबी ने वो आयतें नहीं सुनाई कि जिससे की फजीलतें साबित हो, बल्कि वो आयतें सुनाई जिनसे इनका हक साबित है, जिससे इनका हक साबित है। कौन सी आयत सुनाई? आयत मुबारक सुनाई नहीं, आयत तकबीर सुनाई नहीं, आयत मुक़द्दस सुनाई नहीं। वो आयतें नहीं सुनाई थी बीबी ने कि जिससे उनकी फजीलतें साबित हो, बल्कि वो आयतें सुनाई जिससे इनका हक साबित है। वो मेरे साथ सुलेमान दाऊद के सुलेमान नबी, जो अब सुलेमान नबी ने अपने दाऊद को हक दे दिया। वो अज़ल हक कहू, ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को, अपने कराबतदारों को, उन्हें उनका हक दे दो, उन्हें उनका हक दे दो। देखिए बीबी ने अपनी जो हक, अपना जो हक मांगा है वो कुरान की आयतों से साबित किया है, वो कुरान से मांगा है। देखिए एक होता है फाजिल और एक होता है काफिर। बात मुकम्मल हो जाएगी। एक होता है काफिर और एक होता है फाजिल। फाजिल उसे कहते हैं कि जो गुनहगार, जो नमाज को नमाज तो मानता हूँ लेकिन पाबंदी से पढ़ नहीं पाता हो, जो रोजे को रोजा तो मानता हूँ लेकिन पाबंदी से पढ़ नहीं पाता हो, शरीयत उसे कहती है गुनहगार। और काफिर जो दीन को दीन ही ना मानता हो, नमाज को नमाज ही ना मानता हो, रोजे को रोजा ही ना मानता हो, शरीयत उसे कहती है काफिर। तो जो नमाज को नमाज ना माने, शरीयत से कहती है काफिर। क्यों? इसलिए कि नमाज का वाजिब होना कुरान की आयतों से साबित है, हज का वाजिब होना कुरान की आयत से साबित है, ज़कात का वाजिब होना कुरान की आयत से साबित है, नमाज का वाजिब होना कुरान की आयत से साबित है। तो जो चीज कुरान से साबित हो जाए उसका मुनकिर गुनहगार नहीं होता है बल्कि काफिर होता है। बीबी ने अपना हक हदीसों से नहीं माना था बल्कि कुरान की आयतों से साबित किया था। अब जब साबित किया तो फरमाया कि देखो कुरान की आयतों का मुनकिर गुनहगार नहीं होता है बल्कि काफिर होता है। मैंने अपना हक कुरान से साबित किया है। अब आयत खोल के देखो कि जो दरबार में बैठा है ये गुनहगार नहीं बैठा है बल्कि काफिर बैठा है। दरबार में ये जो बैठा है ये गुनहगार नहीं बैठा है बल्कि काफिर बैठा है। अच्छा, शरीयत में 2 गवाहियां काफी होती है। जब तक 2 गवाहियां ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती है। 2 गवाहियां काफी होती है। पहली गवाही सलाम का जवाब न दे के बताया कि काफिर है, और दूसरी गवाही कुरान की आयतों से साबित करके बताया कि जो बैठा है ये गुनहगार नहीं बैठा है बल्कि काफिर बैठा है। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि जब बीवी को मालूम था कि उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा, फिदक नहीं मिलेगा, तो बीवी ने मांगा। हमने मुझसे पलट के कहा कि जब नबी को मालूम था कि उन्हें कलम और कागज नहीं मिलेगा, उन्हें मांगा।
कलम और कागज का मारना बताता है कि मर्ज मौजूद था। कलम और कागज का मारना बताता है कि मर्ज मौजूद था। नबी ने क्या फरमाया कि मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें तहरीर लिख के दूं, ताकि तुम लोग कभी गुमराह ना होने पाओ। हमने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपको मालूम था कि कलम और कागज नहीं मिलेगा तो आपने क्यों मांगा, आपने क्यों मांगा? तो आज अपने नबी फरमाएंगे, जरा हमारे गुजरे से आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि जब मैंने कलम और कागज मांगा, एक मुनाफिक आगे बढ़ा, दो नजिस होंठ मिले, एक जलील जुबान बाहर निकली और एक मुनाफिक बेनकाब हो गया। और एक मुनाफिक बेनकाब हो गया। भाई एक को बेटी ने वेतन मांग के बेनकाब किया, एक को बाप ने कलम और कागज मांग के बेनकाब किया। भाई पहला वाला बाद में बेनकाब हुआ, बाद वाला पहले बेनकाब हुआ। अब जो कानून है लानत पड़ा कि दूसरे में पहले लानत करो, पहले वाले के बाद में लानत करो। अब जो कानून है लानत बना कि दूसरे वाले पे पहले लानत करो, पहले वाले के बाद में लानत करो। अच्छा ठीक है, बात मुकम्मल हो गई। अच्छा ये बताइए, बहुत गलत तफरीका भी होता है कि रसूल की अपनी 4 बेटी, आप इंसाफ से बताइए, 1 बेटी 4 बेटी, रसूल की 1 बेटी। अब जरा उनको बुलाया जाए, तो कहते 4 बेटी है, जरा हमारे हुजूम में आओ, हमें बताओ कि रसूल की 4 बेटी है। अगर रसूल की 4 बेटी है तो अली जैसा दूसरा दामाद दिखाओ, हसनैन जैसे दूसरे नवासे तो दिखाओ, अली जैसे दूसरे दामाद को दिखाओ और हसनैन जैसे दूसरे नवासे को दिखाओ। अच्छा देखिए, जब हुकूमत तैयार होती है, बनती है, और यकीन मानिए कि बीबी ज़हरा को रसूल खुदा ने खुद अपना मरकज बनाया है। बीबी ज़हरा को रसूल खुदा ने अपना मरकज बनाया और मरकज बनाने के बाद हिबा किया था फिदर। अब जो खलीफा बना, अब हम उन मुसलमानों से कहते हैं कि जो खलीफा बना, जिनकी खिलाफत में तुम दम भरते हो, जरा ये बताओ कि रसूल ने अपनी विरासत का हक जनाब ज़हरा को दे दिया था। अब जनाब ज़हरा अगर उस खलीफा से राजी है तो रज़ी अल्लाह कहना, और नाराज हो तो लानतुल्लाह कहना, नाराज हो तो लानतुल्लाह कहना। हुकूमत के ऊपर ये फर्ज होता है, वाजिब होता है कि अगर उसके दायरे में कोई गुनाह हो, क्राइम हो, तो हुकूमत के ऊपर ये वाजिब होता है कि उसकी इंक्वायरी करे, पता लगाए कि किसने मारा है, कैसे मारा है, कहां से मारा गया है। लेकिन अगर हुकूमत पता न लगा पाए तो खुद ये समझ जाना वो इसमें इन्वॉल्व है। अब उस दौर में सारे हुकूमत वालों को इकट्ठा करके पूछा जा रहा है कि अगर ठीक है तुम उनको नहीं मानते हो तो बताओ कातिल बीबी ज़हरा है कौन और अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? तो भाई जब खुद खलीफा ही इन्वॉल्व हो तो वहां पे फसाद होता है, इत्तेहाद नहीं होता। तो वहां पे फसाद होता है, इत्तेहाद नहीं होता। खुद बीबी ज़हरा जब अपना हक मांगने के लिए दरबार में गई, यही वजह क्या दिखाया था, फहरिस्त दिखाई थी बीबी ज़हरा ने। अजीजों, शीरों के मरने का मकाम तो उस वक्त हो जाता है, उसी वक्त हो गया था कि जब खलीफा रसूल की दस्तखत से इनकार कर दिया था, रसूल की दस्तखत से इनकार कर दिया था। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब जैसे ही खलीफा ने फहरिस्त को दिया, हवा में फहराया, टुकड़े टुकड़े किए, ज़मीन पे फेंक दिया। यकीन जाने मोहतरम, अगर मैं खुद ये कागज़ के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े करके मैं ज़मीन पे फेंक दूँ, यकीन जानिए आपको कितना टाइम लगेगा, मात्र 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। और यकीन जानिए आप बैठने के बाद काले रहेंगे, खड़े होंगे जब भी बाल काले रहेंगे, कमर नहीं झुकेगी। लेकिन हाल गुरबत ज़हरा, अब जैसे ही फहरिस्त को फाड़ के फेंका गया, अब जो ज़हरा चुनने लगी, हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक एक टुकड़ा उठा रही है, हुसैन को देख रही है, एक एक
टुकड़ा उठा रही है, हुसैन को देख रही है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन कहते हैं अम्मा क्या बात है, आप मुझे बार बार क्यों देख रही हैं? तो एक मर्तबा जब भी ख्याल आया हो कल करबला का मैदान होगा, कासिम की लाश के टुकड़े होंगे, मेरा लाल अपनी हवा में उठाएगा। अजीजों चुप रहिए। अब जो खड़ी हुई तो बाल काले थे, बाल सफेद हो गए थे, कमर सीधी थी, कमर झुक गई थी। हाँ जाने मोहतरम, अब जैसे बीवी फातिमा ज़हरा अपने दोनों बच्चों को लेके अपने घर पे आती हैं, पैर में छाले पड़ गए थे, पैर में तबाही हो गए थे। जहाँ ज़ैनब ने पूछा अम्मा क्या आपको सहाबियों ने बैठने नहीं दिया, क्या आपको सहाबियों ने बैठने नहीं दिया? जो अजब नहीं, ज़हरा ने कहा बेटी कि सवाल मुझसे कोई और करे तो मैं मान लूंगी, लेकिन तुम मुझसे ना करो। अरे बेटी, अरे मैं सहाबियों के दरबार में गई थी, तू शराबियों के दरबार में जाएगी। अरे बेटी, मैं चादर के साथ गई थी, तू बिना चादर के जाएगी। मैं घंटे के लिए गई थी, तू कई घंटों के लिए। अल्लाह पे कोई कम न करे, सिवाय में सैयद शुहदा। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब बीवी मुसल्ले पे थी, अबू राफे लिखते हैं कि बीवी 40 भी रकावटें बदल रही थी, कभी दाहिनी करवट, कभी बाईं करवट, कभी दाहिनी करवट, कभी बाईं करवट। सलमा से देखा ना गया, जब देखा कि बेबी लड़ रही है, एक मर्तबा सब दुपट्टे को डाला, घर से बाहर निकली, अली को आते हुए देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीन जानिए अगर कोई घबराया हुआ होता है, परेशान होता है, तो उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि ये परेशान है। मौला ने सलमा के चेहरे को देखा, सलमान खैरियत तो है, क्यों इतना परेशान हो? सलमा ने कहा मौला जितनी जल्दी हो सके घर चले जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब जैसे कि मौला का नाम घर में तशरीफ लाए, अब तशरीफ लाए तो बिहार बनवार अल्लाह मजलिसी लिखते हैं कि जनाब ज़हरा के सर को अपने सामने पे रखा। मादर हसनैन कोई आवाज ना आई, रसूल की बेटी कोई आवाज ना आई। अब एक मर्तबा कहा अरे मैं आली हूँ, मैं आली बात कर रहा हूँ। इतना कहना था कि आंखें खुली, अरे अली तुम आ गए। हाँ जाने मोहतरम, कुछ वसीयतें हुई, जब वसीयत हो गई, अरे अली मेरे जनाजे में वो लोग ना आने पाए जिन्होंने मुझे बहुत जुल्म उठाए हैं, और मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। हाँ जाने मोहतरम, ये वसीयत हो गई और बहुत सी वसीयतें हुई हैं। हाँ जाने मोहतरम, मौला कायनात मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, अचानक कुहराम बर्पा हो गया, अचानक हो रहा पीटना मचा। हाँ जाने मोहतरम, मौला अली घर में तशरीफ लाए तो क्या देखा, सीने से निकल के मौला हुसैन के लिए कर रहे हैं। अरे अम्मा, अरे कुछ तो बोलो, अरे अम्मा कुछ तो बोलो। हाँ जाने मोहतरम, इमाम हसन है, अपनी माँ के पहलू को, अपनी माँ के पहलू को, अपनी माँ के पाँव को अपने गालों पे लगा रहे हैं। अरे अम्मा कुछ तो बोलो, अरे अम्मा अब हमें खाना कौन खिलाएगा? हाँ जाने मोहतरम, मौला कायनात ने अपने दोनों बच्चों को कहा कि जाओ और अपने चाचा सलमान को बुला लाओ, जाओ अपने चाचा सलमान को बुला लाओ। अब जैसे कि दोनों बच्चे गए, दस्तूर बात किया, सलमान ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि फातिमा के दोनों यतीम खड़े हुए हैं। सलमान ने कहा क्या आपको शहजादे खैरियत तो है? एक बता, दोनों बच्चे सलमान से निकल गए, अरे चाचा अरे हम यतीम हो गए, हमारी माँ अभी दुनिया में नहीं रही। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। हाँ मोहतरम, अब जनाब सलमान को लेके मौला कायनात के पास आए। मौला कायनात ने कहा ये सलमान, जब मेरी फातिमा से शादी हुई थी तो उठनी के बिहार तो नहीं पकड़े हुए थे, मेरे साथ जनाजे को तो नहीं करने देगा। हाँ मोहतरम, वो वक्त भी आया, उसको कफन भी दे दिया गया। जब उसको कफन दे दिया गया तो फातिमा ज़हरा की वसीयत ये थी ना कि मेरे जनाजे में वो लोग ना आने पाए कि जिन्होंने मुझसे बहुत जुल्म उठाए हैं। हाँ मोहतरम, मुसीबत कह रही है कि चीख मार मार के रहो, सब्र कह रहा है खामोश रहो ताकि बगल में आवाज न जाने पाए। हाँ मोहतरम, वो वक्त भी आया, सब घुट घुट के रो रहे हैं, हंसने गिरे
मुंह को डाले हुए हैं, सीसा सीसा के रो रहे हैं, घुट घुट के रो रहे हैं, इजाजत नहीं है खुल के रोने की। हाँ आदि जाने मोहतरम, जब जनाजे को लेके आगे बढ़ा जा रहा था तो मौला अली को आहट हुई, पीछे जनाब ज़ैनब आ गई है। तो एक मौका मौला ने कहा हसन जाओ अपनी बहन से कह दो कि अपने घर में चली जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी ना महरम की निगाह पड़े। मैं कहूँगा मौला अरे अभी भाई जिंदा है, बाप सलामत है, जाने दे, माँ का जनाजा है, जब कल करबला होगी शाम कूफा बेरदा शाम होगा, बेरदा मकराव जाएगा, तैयार बदयार फिराया जाएगा, कोई पत्थर मारेगा, कोई ताजिया नहीं मारेगा। जज़ाकुमुल्लाह अज़ीज़ों, जब दफन करके मौला कहना घर में तशरीफ लाए, अजीजों क्या देख रहे थे कि एक कोने में उम्मे कुलसूम रो रही है, एक कोने में जनाब ज़ैनब रो रही है, एक कोने में इमाम हसन रो रहे हैं, एक कोने में इमाम हुसैन रो रहे हैं। सुने आपका रुक के मैं जुमला और कह दूं, देखिए घुट घुट के रोने का मकाम है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमला पीछे से कह रहा हूँ कि देखिए अगर हम रोते रोते थक जाते हैं, तकफीन में देर हो जाए, तकफीन में देर हो जाए, लेकिन जब आखिरी वक्त जनाजा आता है, जब आखिरी वक्त जनाजा आता है तो यकीन जानिए हम कितना भी रो रो के थक चुके हों, आखिरी वक्त में बहुत रोने का दिल करता है, बहुत रोने का दिल करता है। वही वक्त था जब मौला ने फरमाया ऐ हसनैन अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, आखिरी दीदार कर लो। अब हसनैन से रहा न गया, मौला हुसैन ने कहा अम्मा जब तक नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। कफन टूटे, हुसैन सीने से लगे। वो वक्त भी आया क्या जैसे ही मौला अली घर में तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद अब देशों में बुजुर्ग को समझा रहे हैं, अब ज़ैनब को समझा रहे हैं सब्र का बंधन कब तक रहता। अब सब्र का बंधन टूटा, जनाब ज़हरा दफन कर दी गई। अब हसनैन गले से गले मिले, अम्मा कहाँ चली गई, अब हमें खाना कौन खिलाएगा। मौला अली बात थे बर्दाश्त कर रहे थे, अपने बच्चों को समझा, आखिरी फिक्रा है अपने बच्चों को समझा रहे थे, अपने बच्चों को समझा रहे थे। लेकिन मौला की रोने का बड़ा दिल चाह रहा था। हाँ जाने मोहतरम, यकीन जानिए अगर रोते रोते थक जाते हैं, हमारा कोई चाहने वाला दिख जाता है, हमारा कोई उम्मीद दिख जाता है तो अजीब तरीके से हम रोते हैं, लिपट के रोते हैं। वही हाल हुआ, अभी तक मौला अली समझा रहे थे, अब जैसे सलमान को आते हुए देखा तो गले लगाया, सलमान सारा दुनिया से चली गई, पसलियां टूट गई थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिज़्म बिग़ज़ालिहिम व तस्लीम मा